दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस कहानी की खासियत यही है कि इस कहानी को सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता है। ये कहानी है एक व्यक्ति की जो सन्यासी बनना चाहता था। सन्यासी वो होता है जो अपने सांसारिक जीवन से संन्यास ले लेता है और एक चीज को अपना लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। एक व्यक्ति सन्यासी बेवजह नहीं बनता, उसके सन्यासी बनने के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। उस व्यक्ति के सन्यासी बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। सन्यासी बनने से पहले उस व्यक्ति का मन उससे बहुत से गलत कार्य करवाता था, बहुत से पाप करवाता था। उस व्यक्ति का मन उसका मालिक बन चुका था और वो अपने मन का नौकर। जीवन के हर सुख सुविधा और आराम मिलने के बाद भी उस व्यक्ति के मन में अथाह पीड़ा थी और यही पीड़ा उसे एक सन्यासी बना देती है। सन्यासी बनने के बाद वो सांसारिक जीवन को त्याग कर ध्यान करने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में वो तरह तरह की साधनाएं करता है और भिक्षा मांगकर भोजन करता है। एकांत और मौन रहने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वो अंदर से बेचैन और परेशान ही रहता है। दोस्तों, यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि ध्यान या किसी भी साधना की शुरुआत तभी की जा सकती है जब हमारा मन शांत हो, जब हमारा मन हमारे काबू में हो। लेकिन उस सन्यासी का मन ना तो शांत था और ना ही उसके काबू में था। उस सन्यासी के मन में ये बात घर कर गई थी कि मन को वश में करना या मन पर काबू पाना असंभव है। लेकिन फिर अचानक एक दिन उस सन्यासी को एक व्यक्ति मिला जो ना तो कोई साधु सन्यासी था और ना ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति था। वो व्यक्ति तो बस एक साधारण सा चरवाहा था जो उस जंगल में अपनी भेड़ों को चराने आया था। वो चरवाहा उस सन्यासी के पास आकर उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम बहुत परेशान रहते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। चरवाहे की इस बात को सुनकर वो सन्यासी कहता है, भला तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? तुम तो एक सांसारिक जीवन जीने वाले साधारण व्यक्ति हो जो अपनी मोह माया में लिप्त रहते हो। ये बात सुनकर वो चरवाहा सन्यासी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं मन को वश में करना जानता हूँ। सन्यासी चरवाहे के मुख से ये बात सुनकर जोर से हंसने लगा और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मन को वश में करना जानते हो? अरे, मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया और यहाँ आकर जंगल में रहने लगा, तब भी मैं अपने इस मन का गुलाम हूँ और तुम्हें लगता है कि तुम इस मन को अपने वश में कर सकते हो। सन्यासी की इस बात को सुनकर वो चरवाहा कहता है, मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक नहीं है और न ही जंगल में आकर रहना जरूरी है। बस एक चीज को छोड़ना सबसे जरूरी है। वो सन्यासी चरवाहे से पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे छोड़ना बहुत ही जरूरी है? वो चरवाहा सन्यासी से कहता है, वो चीज है गलत जानकारी, क्योंकि आज तक जो भी जानकारी हमारे भीतर गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी ने कहा, वो कैसे? वो चरवाहा सन्यासी को समझाते हुए कहता है कि मान लो तुमने अपने जीवन में आज तक कभी भी गुलाब का फूल नहीं सूंघा है, तुम्हें इसकी सुगंध के बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि इसकी सुगंध बहुत ही अच्छी होती है, तो क्या तुम्हारा मन गुलाब के फूल को सूंघना चाहेगा? नहीं ना। इसलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। वह सन्यासी उस चरवाहे की बात से प्रभावित हो जाता है और उससे कहता है, क्या आप इस बारे में मुझे और विस्तार से समझा सकते हो? तो वो चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम अपने मन को अपने काबू में केवल तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन की गहराई को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी प्रवेश के 5 द्वार होते हैं। पहला आंख, हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे मन की याददाश्त में इकट्ठा होता रहता है। दूसरा कान, हमारे कान जो कुछ भी सुनते हैं वह भी हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। तीसरा जीभ, जीभ से हम जिस भी चीज का स्वाद एक बार ले लेते हैं वो हमारे मन की याददाश्त में छप जाता है। चौथा है नाक, जो भी हम एक बार सूंघ लेते हैं
खुशबू या बदबू, वो सभी हमारे मन में दर्ज हो जाती हैं। और पांचवा है त्वचा। जिस भी चीज को हम एक बार छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन पांचों संवेदी अंगों से जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है, वो जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बन जाती है। हमारा मन मिट्टी की तरह होता है। हमारी बुद्धि गलत जानकारियों के बीजों को सही जानकारियों के बीज समझकर बो देगी। तो जब भविष्य में वह बीज वृक्ष बनेगा, तब वो तुम्हें खराब फल ही देगा। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत विचार बो रखे हैं और अब वो बीज बड़े वृक्ष बन चुके हैं। वो सन्यासी उस चारवाहे से पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि अब तक तो मैं बहुत सारे गलत बीज बो चुका हूँ और जो बोए जा चुके हैं उन्हें वापस नहीं निकाला जा सकता। वो चारवाह उस सन्यासी से कहता है, अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब जानबूझकर उन गलत बीजों को नहीं बोना। माना कि हजारों बीज गलत हैं, तो क्या हुआ? अब से लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ और तुम्हें बस पूरे दिन इस बात पर ध्यान देना है कि इन पांचों दरवाजों से तुम्हारे भीतर क्या जानकारी जा रही है और जो जानकारी जा रही है वो सही भी है या नहीं। वो सन्यासी पूछता है, ये कब तक करना होगा? वो चारवाह कहता है, पूरी जिंदगी भर। जिस प्रकार तुम हर दिन अपने पेट को अच्छा भोजन देते हो, इसी प्रकार तुम्हें हर दिन अपने दिमाग को अच्छा भोजन देना है, यानी सही जानकारी और सही विचार। जीवन में हर दिन हर पल तुम्हें सिर्फ दो विकल्प मिलेंगे, जिसमें से एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा विकल्प तुम्हारे लिए गलत होगा। लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना है। हमेशा याद रखना, सही विकल्प चुनाव करते समय तुम्हारे भीतर पीड़ा पैदा हो सकती है, लेकिन वह पीड़ा सिर्फ कुछ ही समय तक रहेगी। इसलिए चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, तुम्हें हर बार सही का ही चुनाव करना है। जितनी बार तुम सही का चुनाव करोगे, उतनी बार तुम अपने अंदर एक सही बीज बोओगे और जिस दिन तुम्हारे भीतर के सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होगा। लेकिन उस दिन के लिए आज से, अभी से अपना प्रयास जारी रखना होगा। इतना कहकर वो चारवाहा चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमें इसी तरीके से सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।